नमस्कार, myself Professor D.K. Bish, Faculty of Ayurveda Sciences, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम BMS 4th ईयर के सिलेबस में आने वाला टॉपिक वातरक्त, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वातरक्त टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वातरक्त, जिसे हम वात शोणित या खुडवात के नाम से भी जानते हैं, आचार्य चरक ने चरक संहिता चिकित्सा अध्याय 29वां चिकित्सा अध्याय वात शोणिती अध्याय में इसका स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने इसे वात व्याधि के अंतर्गत ही रखकर वात व्याधि चैप्टर में इसका वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने इसे अलग क्यों रखा है? हालांकि वात रक्त है, इसमें भी वात दोष की दृष्टि होती है, इसमें भी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो मेन मुख्य कारण जो इसको बाकी वात व्याधियों से अलग करते हैं वो ये है कि इसके निदान अन्य वात व्याधियों की अपेक्षा अलग होते हैं, इसके लक्षण अलग होते हैं, इसकी संप्राप्ति अलग होती है और सबसे बड़ी चीज इसकी चिकित्सा भी बिल्कुल अलग होती है। इसलिए वात शोणित को एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में वर्णन किया गया है। एक दूसरी मुख्य चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वातरक्त और रक्तवात, इनमें क्या डिफरेंस है। हम वात रक्त की बात करें, जैसे कि नाम बता रहा है, वात और रक्त दोनों ही इसमें दूषित होते हैं। स्वतंत्र रूप से वात दूषित होता है, स्वतंत्र रूप से रक्त दूषित होता है, और ये स्वतंत्र रूप से दुष्ट होने के बाद संप्राप्ति बनकर वात शोणित या वात रक्त की उत्पत्ति करती है। और अगर हम बात करें रक्तवात की, जिसे हम रक्तगत वात के नाम से भी जानते हैं, इसमें दूषित होने वाला दोष केवल वात है, रक्त नहीं। वायु दूषित होकर जब रक्त धातु में एंटर करती है तो वहां पर जो संप्राप्ति बनती है वो रक्तगत वात की उत्पत्ति करती है। तो बेसिक डिफरेंस तो ये है। अब हम शुरू करते हैं वातरक्त के निदान। वातरक्त के निदान स्वतंत्र रूप से जिसमें रक्त की दृष्टि होगी और जिसमें वात की दृष्टि होगी। तो अगर यदि आप इस श्लोक को देखें तो जो ऊपर का श्लोक है उसमें रक्त दृष्टि के कारण बताए जा रहे हैं, और जो नीचे का आधा श्लोक है उसमें वात दृष्टि के कारण आचार्य ने गिनाए हैं। रक्त दृष्टि के लक्षणों में लवण अम्ल कटिशार स्निग्ध उष्ण जीर्ण भोजने क्लिब शुष्क आनुप मांस प्रणयाक मूल के पुलत माश निष्पाप शाकादि पलल इक्षुभि दध्य आर्नाल सोवीर शुक्त तक्र सुरासुर। तो इसमें अगर हम इसको बेसिकली डिटेल में अगर इसको हम पढ़ें तो हमने इसमें देख लिया कि लवण अम्ल कटोरस जो रक्त धातु को दुष्ट करते हैं। उसके अलावा इसमें कुलत माश निष्पाप आदि हाई प्रोटीन कंटेनिंग डाइट सम्मिलित है। दध्य आर्नाल सोवीर शुक्त यानी कि हाईली फर्मेंटेड या अल्कोहल फैमिली के ड्रिंक ये इसमें सम्मिलित है। तो ये रक्त दृष्टि को उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा जो विहार आचार्य ने गिनाए हैं, विरुद्ध अध्ययन क्रोध दिवस स्वप्न प्रजागरण, यानी कि अगर आपका आहार विरुद्ध होगा, नियमित आहार अष्टविधि विशेष आयतन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वात रक्त दुष्ट होगा। उसके अलावा दिवस स्वप्न और रात्रि जागरण क्रोध ये भी दोषों को कुपित करते हैं। इसके अलावा एक स्पेसिफिक चीज जो उन्होंने बताई है, प्रायश्य सुकुमारणाम मिष्टान सुख भोजिनाम अचक्रमण शीलानाम कुपित वाचोदकम, यानी कि वो लोग जो सुकुमार है, यानी कि जिनका सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो सुखपूर्वक भोजन करते हैं, सुखपूर्वक बैठते हैं, मिष्टान यानी तरह तरह के मीठे पदार्थों का सेवन करते हैं, अचंक्रमण यानी टहलना घूमना फिरना कुछ भी नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव है, वहां पर वात और शोणित दुष्ट होकर के वातरक्त की संप्राप्ति बताते हैं। आगे जब हम गाउट को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन लक्षणों का कंपैरिजन करेंगे। तो बेसिकली ये लक्षण मिलकर के वात और रक्त को दूषित करते हैं। उसके अलावा अन्य लक्षणों में अधिघात आघात अशुद्ध से प्रदुष्टि शोणित निर्णाम, यानी कि चोट आदि लगने से, शोधन कर्म प्रॉपर तरीके से न होने से शोणित यानी कि रक्त दुष्ट होता है। उसके अलावा कटिपित्त कषाय आदि अल्प वृक्ष आहार, यानी कि वो आहार जो वात की वृद्धि करते हैं, उनके सेवन से वात दूषित होता है। इसी के अतिरिक्त उष्ट्र यानी ऊंट आदि की सवारी से, अत्यधिक क्रीड़ा से, अत्यधिक चलने से, प्लवन लंघने लंघन अधिक करने से ये सब वात को दूषित करते हैं। लास्ट लाइन में वेग निग्रहात व्यवहाराय, यानी कि ये सारे वो लक्षण हैं, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे वात की वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर के रक्त और वात
दोनों स्वतंत्र रूप से दुष्ट होते हैं, उसके बाद ये वात रक्त की उत्पत्ति करते हैं। अब अगर हम पूर्व रूप देखें, हम बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे, हमारा मेजर फोकस जो है चिकित्सा पे रहेगा। तो पूर्व, लेकिन कोई भी चिकित्सा करने से पहले उस डिजीज की पैथोजेनेसिस और उसका रूट अगर हमें पता चल जाए तो हमें चिकित्सा करने में आसानी होती है। तो अगर हम पूर्व रूप देखें तो उसमें पूर्व रूप बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णित है, जो अन्य वात व्याधियों से बिल्कुल अलग है, जिसमें स्वेदो अत्यर्थम नवाकाशनी स्पर्शाद्यतम क्षतेतु, यानी कि श्वेत का अत्यधिक निकलना या श्वेत का बिल्कुल ना होना, वर्ण का काला पड़ जाना, यानी जिस एरिया में जो भी पैथोजेनेसिस की जो भी स्पॉट है वो काला हो जाएगा, स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा, चोट लगने पर ब्लड ज्यादा निकलेगा, खून ज्यादा मिलेगा, संधियों में शैथिल्य रहेगा, आलस रहेगा, सघन रहेगा, लिथार्जीनेस, फीलिंग ऑफ वेरी वीकनेस, पिड़गोत्तम यानी कि फुंसियां हो सकती हैं, जानू जंघा, उरुकटी, जितनी भी संधियां हैं शरीर की, हाथ पैर की, उन सभी संधियों में निस्तोद यानी सुई जैसी पीड़ा होगी, स्फुरणम यानी फरकाहट जैसा फीलिंग होगा, भेद होगा, गुरुत्व सुप्ति रेशा यानी गुरुता और सुप्ति की फीलिंग उसमें रहेगी, संधियों में कंडू रहेगी, पीड़ा रहेगी जो कभी हो जाएगी कभी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा व्यवरणीय मंडलोत्पत्ति यानी कि शरीर में मंडलों का या चकत्तों का उत्पन्न होना भी वात रक्त का पूर्व रूप माना गया है। बेसिकली ये पूर्व रूप आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वात रक्त के दो भेद होते हैं, उत्तान और गंभीर। उनके लक्षणों के आधार पर ही ये पूर्व रूप निर्धारित किए गए हैं। लक्षणों की बात करें, उत्तानम अतः गंभीरम द्विविधम, यानी कि वात रक्त को दो भेदों में बांटा गया है। बेसिकली वैसे वात रक्त के 8 भेद होते हैं, जिसमें वातिक, पित्त, कफत 3, उसके अलावा 3 द्वंद्व, सन्निपातक मिला के 7 और 8वां रक्तज, ये 8 भेद वात रक्त के माने गए हैं। उसके अलावा दूसरे जो भेद है उसमें उत्तान और गंभीर दो तरह के वात रक्त माने गए हैं। उत्तान वात रक्त जो त्वचा और मांस में आश्रित दोषों की वजह से होगा, यानी सुपरफिशियल लक्षण जो दिखाई देंगे उसको हम उत्तान वात रक्त की कैटेगरी में रखेंगे। और जो गंभीर धातुओं में यानी कि आपके मांस में, संधियों में, रक्त में चला जाएगा, उसे हम गंभीर वात रक्त की श्रेणी में रखेंगे। तो इसके सारे लक्षण हैं, जिसमें कंडू, दहा, रुग, आमय, पीड़ा, स्फुरणम, भंजनम, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। उसी तरह से अगर हम गंभीर वात रक्त की लक्षण देखें तो उसमें शोथ, जो संधि है, जो ज्वाइंट है वो कठिन हो जाएगा, वहां पर काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, दहा रहेगा, तोद रहेगा, उसमें पाकवान यानी उसमें जो है इंफ्लेमेटरी प्रोसेसेस बहुत ज्यादा होंगी, वो सूज जाएगा, रेड हो जाएगा, उसमें दहा काफी होगा। ठीक है, छिन्न वेद यानी कि उसमें जो पीड़ा है बहुत ही अत्यधिक तीव्र पीड़ा होगी। आयुर्वेद में इसको कहा गया है मूषक दंशवत पीड़ा, यानी कि मूषक दंश के समान अत्यधिक तीव्र पीड़ा होगी। करोति खंज पंगु व शरीर, शरीर को खंज या पंगु कर लेगा, यानी कि there will be limited movement in the affected joint. There may be peeling and itching of the skin. Skin can become very red. Joint may appear to be very infected. ठीक है, तो ये सारे जो है वात रक्त के लक्षण बताए गए। अब इसकी संप्राप्ति की बात करते हैं। संप्राप्ति में वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन वारितापति प्रसन्न संदूष्य रक्तम तद्धितम वाच्यंति, यानी कि वायु विवृद्ध होकर, पहले वायु दूषित होगी, दूषित होकर के अपना जो है स्थान परिवर्तन करेगी, आगे बढ़ेगी, वृद्धेन रक्तेन वारितम, और जो रक्त ऑलरेडी वृद्ध हुआ है यानी ऑलरेडी जो दूषित रक्त है उसके साथ मिलकर के आपके त्वचा, मांस, अस्थि, संधियों आदियों में जाकर जब वो स्थान संचय करेगी तो वात शोणित की उत्पत्ति होगी। लगभग यही मिलती जुलती संप्राप्ति और निदान माधव निदान में भी बताए हैं। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस पे सिंपली बात करें तो हम देखेंगे कि पैथोजेनेसिस में विरुद्ध या विदाही आहार जो अग्निदृष्टि करेगा, जिससे देयर विल बी इम्पेयर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसिव यूरिक एसिड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, जिसको हम साम पित्त के नाम से जानते हैं, जो अल्टीमेटली वात प्रकोप करके रक्त दृष्टि करेगा और एक आवरण हो जाएगा। ये वात प्रकोप से आवरण होगा रक्त का और ये वात शोणित में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम देखें दोषा जो इन्वॉल्व है उसमें पित्त है, अनुबंध वात, दूषित रक्त है और रोग मार्ग मध्यम माना गया। चिकित्सा
चिकित्सा के बारे में हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम हम चिकित्सा सूत्र देखते हैं, जिसमें क्लियर कर चिकित्सा आचार्य ने वर्णित किए विरेच्य स्नेह स्वादो स्नेह युक्त विरेचन, यानी कि जो वात रक्त का पेशेंट है उसको हम स्नेह युक्त विरेचन देंगे। उसके अलावा बस्तीकरण इसमें काफी इम्पोर्टेंट माना गया है। उसके अलावा कुछ अन्य लोकल थेरेपीज जैसे कि सेक, अभ्यंग, हृदय आदि स्नेहों का प्रयोग भी हम जो है युक्ति पूर्वक करेंगे, तभी वात रक्त की चिकित्सा कंप्लीट मानी जाएगी। कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकेशन हम दे रहे हैं, जैसे कि इसमें स्पेसिफिकली जो हम करते हैं विरेचन, पित्त का शमन, रक्त का प्रसादन यानी रक्त की शुद्धि, जलों का अपचारण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सटर्नली हम देखें तो परिषेक और लेपन क्रिया ये इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, आयुर्वेदिक औषधि हैं जो वात रक्त में अच्छा काम करते हैं, जिसमें अमृता, शतावरी, आमलकी, प्रोक्षु, कुफलाक्ष आदि हैं। कल्प में परुषक घृत, जीवनीय घृत, मधुपर्णी आदि तेल, सुकुमारक तेल, अमृत आदि तेल, महापद्मक तेल, खुड्डाक पद्मक तेल, शतपाक, मधु तेल आदि इन तेलों का प्रयोग रोगी के अभ्यंग के लिए करेंगे। अब वात रक्त के पथ्य और अपथ्य के ऊपर चर्चा करेंगे। जो हमें नहीं करना है, जैसे कि दिवा स्वप्न, डे टाइम स्लीप, संताप, व्यायाम, मैथुन, कटु लवण अम्ल पदार्थों का सेवन, उष्ण गुरु विशुद्धि पदार्थों का सेवन जो नहीं करना है। जो सेवन करने योग्य पथ्य है वो है पुराण अन्न का सेवन, जिसमें यव, गोधूम, शाली, षष्टिक इत्यादि आते हैं। विषकर और प्रकृत मांस का प्रयोग, दालों में आड़की, चना, मुग्ध मसूर, यूष और घृत का प्रयोग, सुनिश्चित, विताग्र, काफ माछी यानी मकोई का साग, ये इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आयुर्वेद में कहा गया है कि उस समय हम स्नेहन और भृंगणम ना करें, व्यायाम, शोधन, अरिष्ट, मूत्रपान और विरेचन का प्रयोग करें। तक्र अभिया का हम प्रयोग कर सकते हैं। भेदन, अगर घाव पक गया है तो उसका भेदन और शोधन करके उपद्रवों की चिकित्सा कर सकते हैं। इस प्रकार वात रोग की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। अगर हम वात रोग के मॉडर्न पक्ष की बात करें, जिसको हम गाउट के नाम से जानते हैं, तो उसमें आप लोगों को पता ही है कि गाउट इज ए डिजीज विच इज बेसिकली ओरिजिनेटेड ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन इन द बॉडी। इसमें होता क्या है कि एक्सेसिव हाई प्रोटीन डाइट से प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिरेंज कर करके वो यूरिक एसिड अत्यधिक बनने लगता है, जो कि स्मॉल जॉइंट्स में जाके एक्युमुलेट हो जाता है। इसको भी हम टॉफी भी कहते हैं, टोफाई, गाउटी टोफाई कहते हैं। दीज आर यूरिक एसिड क्रिस्टल जो आपके स्मॉल जॉइंट्स में जाके इफेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो जॉइंट रेड हॉट स्वलन हो जाता है। नॉर्मली अगर हम पैथोजेनेसिस को देखें गाउट की, बेसिकली it is presented as a painful form of arthritis. जैसे मैंने बताया, excessive uric acid deposition in tissues and blood, and then ultimately in small joints of the body, and frequently it affects large joint of the big toe. Although any joint can be affected in later stage. और एक क्या आता है acute gouty arthritis. What is this? This is sudden onset of pain caused by inflammatory reaction, ठीक है, which is due to uric acid deposition in the joint, and it basically more predominantly occurs in men, and mainly it runs in families. So this is all about gout. एक नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिक एसिड जो हमारे ब्लड में होना चाहिए वो 2 to 7 mg/dl होना चाहिए। अगर ये लेवल एक्सटेंड हो जाता है तो देयर में बी अटैक ऑफ acute gouty arthritis. Okay. In some people there is no painful attack. Gout, chronic gout में जो है जो एडल्ट होते हैं उसमें पेन वगैरह कम हो जाता है, and it can lead to inflammation of fluid cells inside the joint, particularly in the elbow and knee joint. Okay. And it may first appear as nodules on the hand, elbow, rear, and then the classical symptom of gout attack may be seen. मुख्यतः
जो आपको पूछा जाएगा वो आयुर्वेदिक चिकित्सा पूछी जाएगी गाउट की। तो उसके लिए आपने जिन चीजों पे ध्यान देना है वो है वात रक्त का चिकित्सा सूत्र, उसके अलावा वात रक्त की चिकित्सा, उसके अलावा कुछ योग जो बहुत सारे चरक संहिता में दिए गए आप भी जानते हैं, जिसमें वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको कुछ ये लेक्चर से जरूर कुछ लाभ हुआ होगा। अगर आप मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं एक्यूट गाउट में हम NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करते हैं, कॉल्चिसिन का यूज किया जाता है, स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। देयर शुड बी प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट अटैक, so there should be a good lifestyle modification, good dietary modification जिसमें ओबेसिटी, अल्कोहल इत्यादि का प्रोहिबिशन करना चाहिए। कुछ यूरिकोसिलिक एजेंट्स हैं लाइक प्रोबिन एसिड एंड सल्फिन पैराजोल जिनका यूज किया जाता है, जेंसिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स इनका यूज किया जाता है NSAIDs के साथ, जिसमें इम्पोर्टेंट है एलोपेरिनोल एंड सुडोक्सिस्टेट। कुछ प्रिंसिपल जो वातरक या गाउट के अटैक को रोकने में कारगर है: ईट हेल्दी फूड रेगुलरली, lose weight if you are too heavy, avoid alcohol, drink proper water because